आइए हम लोग लास्ट में 4 सवाल किए थे 11.2 का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखिए पहले बुक में। पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेमी है और 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेमी की दर से इसे आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय क्या होगा। कलाई करना मतलब होता है कि कोई कोटिंग करना किसी चीज का, पेंट का या दूसरे किसी धातु का, उसको कलाई करना कहते हैं। ये मान लो ये तुम्हारा कटोरा है जिसकी त्रिज्या 10.5/2 हो जाएगा क्योंकि व्यास दिया है 10.5। तो कटोरे का आंतरिक पृष्ठफल हम निकालेंगे भाई, जहां पे जिस भाग पर हमें कलाई करना है उसका पृष्ठफल चाहिए ना, बराबर होगा 2πr²। फार्मूला अपना है। तो 2 गुणे पाई का मान उसमें नहीं दिया है, 22/7 गुणे r 10.5/2 गुणे 10.5/2 बार लेंगे। काट दो, जो है 2 से 2 कटा, इस 2 से 22 को काट दिया 11 आ गया और इस 7 से 10.5 कटा, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 1.5, 11 गुणे 1.5 गुणे 10.5, ये तीनों बचे। 11 और इसका गुणा करेंगे 16.5 गुणे 10.5, अब इन दोनों गुणा करेंगे 173.25 वर्ग सेमी। जहां पे हमें कलाई करना है उसका पृष्ठफल कितना आया, 173.25 वर्ग सेमी। अब कलाई करने का खर्च दिया हुआ है 100 वर्ग सेमी का खर्च दिया है 16 रुपए, यानी 100 वर्ग सेमी अगर होता तो उसका कितना रुपए लगता, 16 रुपए। तो एक का कितना लगेगा, तो एक का लगेगा 16/100, क्योंकि 16 रुपए जो है 100 का है, तो एक का तो 100 से भाग करेंगे, एक का हो गया 16/100। इसलिए हमारा जो आया है 173.25, 173.25 का कितना होगा, जब एक का इतना है तो इतने का कितना है, इसको इसी में गुणा कर देंगे। 16/100 गुणा ये कर दिया। अब यहाँ 100 से भाग करेंगे तो 0.2 अंक और लेफ्ट में आ गया, तो 1.7325 इंटू 16, इसको गुणा करोगे तो 27 रुपये 72 पैसे, यानी कलाई करने का खर्च कितना आएगा, 27 रुपये 72 पैसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी हो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², सूत्र है। अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना, 154 बराबर हो गया 4πr²। यहां से r² बराबर करोगे 154 बटे कितना आएगा नीचे, 4π। r² निकालना, 4π इधर आएगा बटे में आएगा। अब इसको काटो जरा, कटेगा तो 154 बटे 4π, पाई का मान 22/7। ध्यान रखना 22/7 करोगे, 7 नीचे और अपना के ऊपर चला जाएगा। अब इसको कट करो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 4 15 44 हो गया, 11 चौक 44 हो गया ये। फिर ये 2 से कटा तो कितना हुआ, 7। तो r² बराबर 7 7 49 बटे कितना, तो r बराबर √49/4 बराबर कितना आ जाएगा, 7 बटे, भाई स्क्वायर रूट लेंगे वर्गमूल निकालेंगे, 49 का आएगा 7, 4 का आएगा 2, यानी 7 बटे, और 2 से भाग करोगे 7 में 3.5 सेंटीमीटर, ये उसकी त्रिज्या होगी जो है। ठीक। क्वेश्चन हमारा है 7वां। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास में कितने का डिफरेंस है, 1/4। अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हो, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास बराबर 4 गुणे किसका व्यास, चंद्रमा का व्यास। ध्यान दो, यही बटे में 4 इधर है ना, 4 इधर बटे में आ जाएगा। पृथ्वी का 1/4 व्यास चंद्रमा के व्यास के बराबर है। अब इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो पृथ्वी का व्यास, तो मान लो, तो पृथ्वी की त्रिज्या मान लो क्या है, या ऊपर लिख लो इसको, माना
पृथ्वी की त्रिज्या बराबर कितना है, आर है। त्रिज्या कितना हो गया, अब पृथ्वी का व्यास कितना होगा, 2 गुणे आर बराबर 4 गुणे चंद्रमा का व्यास। हमें मान किसका निकालना है, अनुपात निकालना है ना, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो पृथ्वी का व्यास हो गया कितना, 2r, तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा, 4 गुणे, अब चंद्रमा का व्यास अगर हम मान लेते हैं r है, r तो इसमें कितना हो जाएगा, 2r होगा भाई, स्मॉल 2 और ये r, तो कैपिटल 2r बराबर 4 दूनी 8 स्मॉल r हुआ, या r बटे r बराबर 8/2, तो r बटे 2 बराबर 2 चौक 8, या चाहो तो यहाँ भी ये भी निकाल सकते हो, 2 चौक, ये r भी था यहाँ पे ना, तो 2 4 r हुआ, तो तिरछा गुणा करोगे, r का मान यहाँ 1 है, r बराबर 4 दूनी कैपिटल R बराबर 8 स्मॉल r, कैपिटल R बराबर 2 यहाँ बटे में गया था और ये R इधर आया था, तो ये था 8/2, तो तिरछा गुणा करोगे तो 2 इंटू कैपिटल R, गलत हो गया है, 2 इंटू कैपिटल R बराबर 8 इंटू स्मॉल r, अब 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो r बराबर कितना, 2 चौक 8, यानी कैपिटल R बराबर 4 इंटू स्मॉल r। अब हमें दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, किसका, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले चंद्रमा का व्यास, पृथ्वी के व्यास, तो पहले चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 4 पाई, इतना समझ में आया भाई। दोनों को पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। मान लो चंद्रमा का है am, पृथ्वी का है a, am मतलब एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ मून, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ अर्थ, am बटे a बराबर इसका 4 पाई r स्क्वायर, मून का स्मॉल r हमने लिया है और पृथ्वी का कैपिटल R लिया है, तो ये बना। अब 4 से 4 और पाई से पाई कटा, तो r स्क्वायर बटे r स्क्वायर। अब स्मॉल r देखो कितना है, दोनों में रिलेशन है, कैपिटल R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्मॉल r, तो ऊपर वही रहने दो, कैपिटल R की जगह 4 इंटू स्मॉल r का स्क्वायर करेंगे, r स्क्वायर बटे 4 चौक 16, r स्क्वायर कट गया, 1/16, अर्थात 1:16 हमारा आंसर हो गया, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्धगोलाकार कटोरा है और जो स्टील का बना हुआ है, जिसकी मोटाई दिया है 0.25 सेंटीमीटर मोटा है और आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है, और हमें निकालना है बाहरी पृष्ठफल। अब जरा देखो, बाहरी पृष्ठफल निकालना है तो त्रिज्या बढ़ जाएगी क्या, 5 सीमित यहाँ से यहाँ तक है, ये इतना जो 0.25 सेंटीमीटर है, तो इधर रेडियस इतना बढ़ जाएगा, तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कटोरे की बाह्य त्रिज्या, तो ध्यान दो जरा, कितना 5 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर, यानी कितना 5.25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमका बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है, तो कटोरे की बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर, फार्मूला हमारा अर्धगोला है, तो 2 गुणे पाई का मान दिया तो नहीं है, 22/7, r कितना आया 5.25 गुणे 5.25, 7 से कटेगा क्या,
7 छंग 7 सता 7 सता 49, 49 एक 50, 2 52, यानी 3 हुआ 35 हो जाएगा। 7 पचे 35, कट गया 22 दूनी 44 गुड़े 0.75 गुड़े 5.25, इन तीनों को गुणा कर लीजिए तो 173.25 वर्ग सेमी आएगा जो है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो जो है सबसे पहले आप उसको ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या पूछ रहा है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए और सिंपली वैल्यू रखोगे, कैलकुलेशन करना है केवल जो है, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम तो दिख ही रहा है, बनाने को आ सकता है क्या? है वो बोल रहे हैं वो उसे का चश्मा लगने वाला है। ये एक गोला है और किसके अंदर है ये? बेलन के अंदर है और पूरा ढके हुए हैं, पूरा एकदम उसको चारों तरफ से एकदम पैक है जो है। तो सबसे पहले एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है। बेलनाकार की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, कोई बता सकता है? क्या? गोले की त्रिज्या भी r ही होगी। ध्यान दो, ये पूरा यहां से यहां तक पूरा कवर किया है ना, तो अगर बेलनाकार की त्रिज्या r है, इसका आधा तो वही इतना जो है गोले का भी होगा जो है, इसलिए दोनों की त्रिज्या तो सेम होगी। अब बेलनाकार की ऊंचाई, अब बेलनाकार की ऊंचाई कितना है यहां से लेके यहां तक, तो यानी कुल मिला के कितना 2r। जो गोले का व्यास होगा वही उसकी ऊंचाई होगी, तो गोले का व्यास जो है 2r हो जाएगा। भाई त्रिज्या r है तो व्यास उसका दोगुना 2r, तो बेलनाकार की ऊंचाई हो गया 2r। अब हमें पहला जो फाइंड करना है क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फर्स्ट, गोले का पृष्ठीय, तो सीधा सीधा फार्मूला 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या उसकी आ रही है तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई RH, 2 पाई RH बेलनाकार का होता है, ध्यान दो। तो h का मान क्या है हमारे क्वेश्चन में? तो 2 पाई r गुणे h की जगह क्या लिखेंगे हम? 2r, तो 2 दूना 4 पाई r स्क्वायर, इसका भी आंसर वही आएगा। ठीक, यानी बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई r स्क्वायर ही होगा। r स्क्वायर में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि r दिया हुआ है, h दिया नहीं है, तो h को हम इसीलिए 2r की फॉर्म में निकाल लिए हैं। अब तीसरा क्या है? ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, लो इन दोनों का रेशियो निकालना, 1 और 2 का। तो सीधा सीधा 4 पाई r स्क्वायर बटे 4 पाई, तो कट गया तो क्या मिला? 1:1। यही इसका उत्तर हो गया जो है। ओके।